प्यारे साथियों नमस्कार। अपने यूट्यूब चैनल जेम्स एडियम केमिस्ट्री पर बता दूं कि मैं इस चैनल पे लगभग 6 सीरीज लेने वाला हूं जो आपको एग्ज़ाम के लिए अत्यधिक इम्पोर्टेंट होने वाला है। केमिस्ट्री का जो भी छात्र क्लास 12th में है और बिहार बोर्ड 2026 में 7 फरवरी को केमिस्ट्री का एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए यह सीरीज अत्यधिक इम्पोर्टेंट होने वाला है। इस 6 सीरीज तक अवश्य देखिए। 1 से लेकर 6 तक सीरीज में बता दूं कि इस सीरीज में आपको क्वेश्चन टकराने की गारंटी है। ठीक, आप इस सीरीज को अवश्य ही कंप्लीट कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं बिना देरी करते हुए। अगर नहीं देखे हैं 5 को सीरीज तो जाकर अवश्य देख ले। आज छठा सीरीज है। ठीक, चलिए शुरू करते हैं बिना देरी करते हुए। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा दोष क्रिस्टल का घनत्व घटाता है। कौन सा दोष क्रिस्टल के घनत्व को घटाता है। तो शॉटकी दोष क्रिस्टल के घनत्व को घटाता है और फ्रैंकल दोष नो चेंज होता है, इसमें कोई चेंज नहीं होता है। जबकि शॉटकी दोष में क्रिस्टल का घनत्व घटाता है। ठीक, दूसरे नंबर क्वेश्चन, सबसे सबसे असममित क्रिस्टल प्रणाली कौन सा है। सबसे असममित क्रिस्टल प्रणाली कौन सा है। तो त्रिंताक्ष। क्या होता है, त्रिंताक्ष होता है। राइट आंसर सी नंबर। कह रहा है यदि एकक कोशिका में कुल परमाणु संख्या 4 है तो x के स्थान पर क्या आएगा। तो x के स्थान पर आएगा 2z/m आएगा। क्या आ जाएगा, z/m। जैव अणुओं के मूलत द्रव्यमान की गणना के लिए निम्नलिखित में किस अनुषंग गुणधर्म का उपयोग किया जाता है। और किस अनुषंग गुणधर्म का उपयोग किया जाता है। तो राइट आंसर नंबर प्रासरण दाब, बी नंबर हो जाएगा सही। 5 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसका जलीय विलयन का क्वथनांक सबसे अधिक होता है। किस जलीय विलयन का क्वथनांक सबसे अधिक होता है। तो राइट आंसर सी नंबर। निम्नलिखित में कौन सा पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड और पोटेशियम सल्फेट के लिए क्रमशः वांट ऑफ गुणांक के मान है। किसका वांट ऑफ गुणांक के मान है। तो राइट आंसर बी नंबर 2.2 और 3। सांद्रता से संबंधित कौन सा इकाई विलयन के वाष्प दाब के लिए उपयोगी है। विलयन के वाष्प दाब के लिए उपयोगी कौन सा इकाई होता है। तो पार्ट्स पर मिलियन। शुद्ध जल की मोललता क्या होती है। शुद्ध जल की मोललता क्या होती है। शुद्ध जल की मोललता 55.5 होती है। राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। ठीक, 9वां नंबर क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि सेल स्थिरांक की इकाई क्या होती है। तो सेल स्थिरांक की इकाई सेंटीमीटर आयन होता है। ठीक, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रोड विभव का मान क्या होता है। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए इलेक्ट्रोड विभव का मान होता है 0 वोल्ट। राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा शर्त सेल की स्वतः प्रवर्तिता के लिए सही है। कौन सा सही है। तो राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। ठीक, एक मोल इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है। एक मोल इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है। 9.65 × 10⁴ कूलम्ब। निम्नलिखित में कौन सा शून्य कोटि की अभिक्रिया है। शून्य कोटि की अभिक्रिया इनमें से कौन सा है। अस्थिर नाभिक का रेडियोधर्मी क्षय। राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। उत्प्रेरक किस तरह का परिवर्तन लाता है। उत्प्रेरक किस तरह का परिवर्तन लाता है। तो अभिक्रिया की सक्रिय ऊर्जा में परिवर्तन लाता है। एंथैल्पी में नहीं परिवर्तन लाता है ना इसमें। राइट आंसर सी नंबर। करा है शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए दर स्थिरांक इकाई क्या होती है। शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए दर स्थिरांक इकाई मोल लीटर प्रति सेकेंड होता है। शून्य कोटि की अभिक्रिया को 100% पूर्ण होने में कितना समय लगता है। शून्य कोटि की अभिक्रिया को 100% पूर्ण होने में t 100% ए बराबर के समय लगता है। ठीक, निम्नलिखित में किस प्रक्रिया में दो प्रावस्था के बीच कोई अंतरापृष्ठ नहीं होता है। किसमें नहीं होता है। तो समांगी उत्प्रेरण में नहीं होता है। निम्नलिखित में कौन सा भौतिक अधिशोषण के लिए अनुकूल स्थिति नहीं है।
कि कौन सा भौतिक प्रदूषण के लिए अनुकूल स्थिति नहीं होता है? तो राइट आंसर उच्च तापमान नहीं होता है, उच्च तापमान नहीं होता है, उच्च ताप होता है लेकिन उच्च तापमान नहीं होता है। निम्नलिखित में कौन सा सही ढंग से सुमेलित है, यानी कौन सा सही ढंग से सुमेलित होता है? सुमेलित होता है तो इसमें ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये नहीं होगा। सुमेलित नहीं पूछ रहा है तो कोरा बराबर ठोस बराबर 100। ठीक करा है। उस कोलाइडी तंत्र का क्या नाम है जिसमें दोनों परिक्षेपित प्रवस्था और परिक्षेपण माध्यम तरल होता है? इसमें परिक्षेपण माध्यम तरल होता है तो पायस में होता है। किसमें होता है? पायस में होता है। दो अलग अलग धातु के परमाणुओं वाला अयस्क कौन सा है? दो अलग अलग धातु वाले परमाणुओं का अयस्क कौन सा होता है? राइट आंसर बी नंबर है, कॉपर पाइराइड्स। ठीक करा है। उच्च शुद्धता वाले टाइटेनियम को प्राप्त करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? किस विधि का प्रयोग किया जाता है? तो वेन आर्कल विधि का प्रयोग किया जाता है। ठीक निम्नलिखित में किस धातु की कार्बन अपचयन प्रक्रिया द्वारा निष्कर्षित नहीं किया जा सकता है? किस धातु का कार्बन अपचयन प्रक्रिया द्वारा निष्कर्षित नहीं किया जा सकता है? राइट आंसर बी नंबर, एल्युमिनियम का। निम्नलिखित में किस अयस्क का सांद्रण रासायनिक निक्षालन विधि द्वारा किया जाता है? किस अयस्क का सांद्रण निक्षालन विधि द्वारा किया जाता है? तो आर्जेटाइट। ठीक प्रगलन का उद्देश्य क्या होता है? प्रगलन का उद्देश्य क्या होता है? तो प्रगलन का उद्देश्य होता है अपचयित करना। क्या करना? अपचयित करना। निम्नलिखित में कौन सा तत्वों में पी पाई डी पाई बॉन्ड शामिल हो सकते हैं? पी पाई और डी पाई बॉन्ड किस तत्वों में शामिल हो सकते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फास्फोरस में। ठीक फास्फोरस में। H3PO2 की क्षारकता क्या होती है? इसकी क्षारकता होती है 1। निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक क्षारीय होता है? 28 का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, NH3 अमोनिया। ठीक और 29 नंबर करा निम्नलिखित में कौन सा विलयन स्टार्च के साथ नीला रंग देता है? कौन सा विलयन स्टार्च के साथ नीला रंग देता है? तो आयोडीन। ठीक नाइट्रोजन की अधिकतम सौसंयोजकता क्या होती है? तो नाइट्रोजन की अधिकतम सौसंयोजकता 5 होती है। ठीक निम्नलिखित में कौन सा ऑक्सीकरण अवस्था सभी लिगैंड के लिए समान होती है? सभी लिगैंड के लिए समान ऑक्सीकरण अवस्था +3 होती है। राइट आंसर बी नंबर। फेरस 3 आयन में कितनी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन मौजूद है? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन इसमें कितना होता है? तो 5 होता है। ठीक कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? तो कॉपर। तांबा का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? इसमें निकालिएगा तो आपको 3D10 4s1 हो जाएगा। ठीक कौन सा तत्व संक्रमण श्रेणी में संबंधित नहीं है? कौन सा तत्व संक्रमण श्रेणी से संबंधित नहीं होता है? ब्रोमीन नहीं होता है। ठीक पोटेशियम मैंगनीज ऑक्सलेट के निर्माण के लिए प्रारंभिक समीकरण क्या होता है? तो 35 का सी नंबर हो जाएगा। जटिल आयन का आईयूपीएसी नाम क्या होता है? तो जटिल आयन का आईयूपीएसी नाम होता है पेंटा एमीन क्लोराइडो 3 क्लोराइड। इसको बनाइएगा तो आपको बन जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा सॉल्वेट समव्यता का एक उदाहरण है? कौन सा है? तो राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा हेलो एरीन है? कौन सा हेलो एरीन है? तो राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा SN2 अभिक्रिया के लिए प्रति सबसे अधिक क्रियाशील होता है? कौन सा सबसे अधिक क्रियाशील होता है? तो मेथिल ब्रोमाइड सी नंबर। एल्कोहल से अल्काइल हैलाइड बनाने के लिए निम्नलिखित में किसका उपयोग नहीं किया जाता है? किसका उपयोग नहीं किया जाता है? तो राइट आंसर 40 का राइट आंसर हो जाएगा ये नंबर, क्लोरीन का। एंटीओमर कैसे भिन्न होता है? एंटी ध्रुवीकृत प्रकाश के घूर्णन से भिन्न होता है। निम्नलिखित में कौन सा अभिक्रिया ईथर के निर्माण से संबंधित है? ईथर के निर्माण से अभी कौन सा अभिक्रिया संबंधित है? विलियमसन का संश्लेषण। निम्नलिखित में से कौन सा विकर्मक
प्रथम डिग्री अल्कोहल को एल्डिहाइड में अक्सरण करता है बिना सीसी द्विअवंध को प्रभावित किए। कौन सा करता है? तो इसका जलीय विलयन स्टेन विलयन में। ठीक, निम्नलिखित में कौन सा उत्पाद बनता है तो जब फिनोल और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है? तो राइट आंसर इसका बी नंबर हो जाएगा, सैलिसैल्डिहाइड का। कौन सा इलेक्ट्रोफाइल नीचे की अभिक्रिया में शामिल है? इलेक्ट्रोफाइल इनमें से कौन सा होता है? तो 45 का ये नंबर हो जाएगा, CHO इलेक्ट्रोफाइल होता है। निम्नलिखित में कौन सा अभिकर्मक एसीटेन और बेंजील्डिहाइड दोनों से अभिक्रिया नहीं करता है? कौन सा अभिक्रिया नहीं करता है? तो फेलिन का विलयन अभिक्रिया नहीं करता है। निम्नलिखित में कौन आयोडोफॉर्म परीक्षण नहीं देता है? आयोडोफॉर्म परीक्षण कौन नहीं देता है? तो पेंटेन 3 निम्नलिखित में सबसे अधिक अम्लीय कौन सा होता है? तो सबसे अधिक अम्लीय होता है CF3COOH कार्बोक्सिलिक अम्ल। निम्नलिखित में किसका पीके मान सबसे अधिक होता है? किसका अधिक होता है? तो H कार्बोक्सिलिक अम्ल को, हाइड्रोजन कार्बोक्सिलिक अम्ल को, ये नंबर हो जाएगा। ठीक, 50 नंबर। निम्नलिखित में कौन सा कार्बोनिल समूह को CH2 में परिवर्तित करेगा? तो इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। ठीक, निम्नलिखित में कौन प्राथमिक एमीन है? कौन प्राथमिक एमीन है? तो 51 का ए नंबर हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित में सबसे प्रबल क्षार होता है, सबसे प्रबल क्षार इनमें से कौन है? ये नंबर राइट आंसर हो जाएगा। हाफमैन ब्रोमाइड निम्नीकरण अभिक्रिया का अंतिम उत्पाद क्या होता है? इसका अंतिम उत्पाद एक प्राथमिक एमीन जिसमें एक कार्बन कम हो। राइट आंसर सी नंबर। ग्रेवियल थैलीमाइड सेंसेशन में निम्नलिखित में कौन सा अभिकर्मक का उपयोग किया जाता है? तो राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। प्रोटीन की इकाई कौन सी होती है? इसमें से प्रोटीन की इकाई कौन सी होती है? तो प्रोटीन की इकाई होती है अमीनो अम्ल होती है। ठीक, स्कर्विक अम्ल किस विटामिन का नाम है? स्कर्विक अम्ल किस विटामिन का? विटामिन सी का नाम है। ठीक, पौधे में कार्बोहाइड्रेट के भंडारण का रूप में पॉलीसैकेराइड होता है। भंडारण के रूप में स्टार्च होता है। क्या होता है? स्टार्च है, पॉलीसैकेराइड। पेट में प्रोटीन कौन सा एंजाइम पचाता है? पेट में प्रोटीन कौन सा एंजाइम पचाता है? पेप्सिन एंजाइम पचाता है। निम्नलिखित में कौन सा एक प्राकृतिक पॉलीमर होता है? प्राकृतिक पॉलीमर कौन सा होता है? स्टार्च प्राकृतिक पॉलीमर है। इनमें से कौन थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक इनमें से कौन सा होती है? बेकेलाइट थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। इनमें से कौन सा समबहुलक है? 61 नंबर का क्वेश्चन समबहुलक पूछ रहा है। पॉलीविनाइल क्लोराइड होता है। 62 नंबर, इनमें से कौन सा इलास्टोमर है? इलास्टोमर इनमें से कौन सा है? तो ब्यूना एन है, बी नंबर राइट आंसर। इनमें से कौन सा कृत्रिम मिठास प्रदान करने वाला पदार्थ होता है? कृत्रिम मिठास प्रदान करने वाला पदार्थ होता है एस्पार्टेम। दर्द कम करने के लिए कौन सी दवाएं प्रयोग किया जाता है? एंटीपायरेटिक। 64 का बी नंबर हो जाएगा। 64 का एनाल्जेसिक किया जाता है दर्द को कम करने के लिए। राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा, सॉरी राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा, 64 का ए नंबर। 65 नंबर, इनमें से कौन खाद्य परिरक्षक नहीं होता है? तो राइट आंसर 65 का डी नंबर, पैरासीटामोल। 66 में कठोर जल में सफाई के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो कठोर जल में सफाई के लिए प्रयोग किया जाता है अपमार्जक का। निम्नलिखित में कौन सा कथन सेल में अक्रिय इलेक्ट्रोड के बारे में सही नहीं है? इसका राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा, यह रिडॉक्स अभिक्रिया की सतह प्रदान करता है। एक चतुष्फलकीय क्रिस्टल में होता है। चतुष्फलकीय क्रिस्टल में क्या होता है? बी नंबर इसका सही होगा, 90 डिग्री। निम्नलिखित में कौन एक आदर्श विलयन के लिए गलत है? आदर्श विलयन के लिए इनमें से कौन सा गलत कथन है? राउल्ट के नियम से राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। 70 नंबर, कौन ग्राफ प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए सही होता है? तो राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। ठीक, आशा करता हूँ कि आपको वीडियो समझ में आया होगा।
इस सीरीज़ को 1 से 6 तक ज़रूर अटेंड कीजिएगा, आपको अत्यधिक इम्पोर्टेंट देने वाला है। धन्यवाद।